अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर 1 यूनिट 1 जो है वो मैंने उसको एक्सप्लेनेशन दिया था। तो आज उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये उसके जो एंड पे न्यूमेरिकल हैं उनकी एग्जांपल्स हैं। तो ये अगर ये आपको समझ आ जाएंगी तो आप इसके न्यूमेरिकल खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको इसकी सारी एग्जांपल भी कराऊंगा और इंशाल्लाह इसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल हैं उसके PDF लिंक भी दे दूंगा, आप उसको उसके नोट्स डाउनलोड कर सकोगे। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई होती है और आप काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती है तो हमें जो है वो आगे भी काम करने का दिल करता है। तो इंशाल्लाह ताला फ़िज़िक्स के बाद मैथ जो न्यू बुक आई है उसका भी मैंने आपको PDF लिंक दे दिया है। आप न्यू बुक डाउनलोड भी कर सकती हो, उसकी वीडियो मौजूद है और उसका सोल्यूशन भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने करा दिया है, उसकी वीडियो भी मौजूद है। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो एग्जाम्पल 1 है, वर्क एग्जाम्पल, ये है जी साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। ये बहुत बड़ी फिगर लिखी हुई है, कन्वर्ट द मास ऑफ सन। ये सन का मास है, आपको पता है सन का मास तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके साथ जो 30 तकरीबन ज़ीरो हैं, तो ये 2 आगे 30 ज़ीरो हैं, इतने kg। ये देखें प्रोनाउंस भी नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी फिगर को हम जिसको हम बोल भी ना सकें, प्रोनाउंस भी ना कर सकें, उसको शॉर्ट वे में जो लिखने का तरीका है वो साइंटिफिक नोटेशन होता है, जिसमें आप इजीली जिसको प्रोनाउंस कर सको। तो उसको हमेशा लिखा जाता है 10 की रेज़ पावर में। तो 10 की रेज़ पावर में अगर कोई फिगर लिखी हुई है तो वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको कन्वर्ट करने का जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं? फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने उसको लिखना है, जैसे जो भी आपके पास फिगर है, जितनी बड़ी भी फिगर हो आप उसको लिखो ऐसे। उसके बाद आपने क्या करना है, इट इज़ ऑब्वियस दैट दिस वैल्यू डेसिमल लाई एट द एंड। तो डेसिमल नंबर का कहते इसलिए हैं, ये जो डिजिट्स होते हैं इनको डेसिमल नंबर क्यों कहते हैं कि इनके एंड पे डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल होता है यानी कि पॉइंट होता है। तो कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, सेकंड स्टेप है इसको साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? मूव द डेसिमल टू लेफ़्ट राइटिंग इन अ टर्म ऑफ बेस ऑफ 10। ये देखें आपने ये kg की से लेके यहाँ से ज़ीरो अगर हम काउंट करना शुरू करें तो यहाँ से लेके जब आप पूरी ज़ीरो काउंट करेंगे तो ये 30 हैं। और फर्स्ट होल नंबर जो है, ये पहला होल नंबर है, इसमें तो है ही एक 2 इसका होल नंबर है। उसके बाद पॉइंट आता है, यानी कि ये अगर यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो जो भी पहला होल नंबर आपको पता है डिजिट्स को कहते हैं, पूरा डिजिट्स जो ज़ीरो के अलावा होल नंबर होता है। तो होल नंबर से के बाद पॉइंट आता है। तो इसमें होल नंबर कौन सा है? 2 है। 2 के बाद आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद आपने इसकी 10 रेज़ पावर लिखनी है। ये जो 0 0 है ये आप ना भी लिखें तो इसका कोई ये जो 2 ज़ीरो हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 2 × 10 रेज़ पावर लिख सकते हैं या 2 × 0 0 लिख सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म तरीका होता है 2 के बाद पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो डालने का, इसलिए नहीं इन्होंने ये डाल दिए। तो इस तरीके से इसको लिखा आपने 2.00 × 10 रेज़ पावर 30। ये जो 10 रेज़ पावर 30 कहाँ से आई है? ये जितनी ज़ीरो हैं ये 10 रेज़ पावर है। अगर ये 28 होती तो 10 रेज़ पावर 28 हो जाता, अगर ये 20 होती तो 10 रेज़ पावर 20 हो जाता। तो ये है जी इसको कन्वर्ट करने का तरीका साइंटिफिक नोटेशन में। पावर ऑफ द एक्सपोनेंट इज़ टेकन एज पॉजिटिव नॉट टू बी कन्फ्यूज एज वी हैव डिस्प्लेस डेसिमल बट नॉट नंबर। देखें ये पॉजिटिव इसलिए है कि यहाँ से आई है, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ चली है। आगे अगली में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि अगर ये पॉइंट से पहले ये लेफ़्ट साइड पे पॉइंट होता है, ये नहीं कि अगर तो होता इस तरीके से लिखा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिख के बताता हूँ, कोई ऐसी वैल्यू लिखी होती 0.000032। तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये देखें ये इस साइड पे इसका पॉइंट है, तो ये यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा? ये यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो इसको लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये यहाँ पे आ गया तो ये लिखा जाएगा 3.2 × 10 रेज़ पावर। अब ये कितने डिजिट से साइड पे गई है? 1 2 3 4। तो ये 10 रेज़ पावर 4 हो जाएगा, 4 डिजिट्स ये कन्वर्ट हुई। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है। अब अगर इसको दोबारा हम लिखें तो पॉइंट से
पहले 4 डिजिट्स आने चाहिए। तो पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स, अगर इसको दोबारा हम कन्वर्ट करें इसको सादा फॉर्म में, जो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का दोबारा फिर वही होगा कि पॉइंट से ये जहाँ पे पॉइंट है उसके लेफ़्ट साइड पे 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये देखो हम ये हमारे पास ये 4 है तो हम 4 0 साइड पे लगा देंगे, तो ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब दूसरी एग्जांपल है, कन्वर्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻³ kg इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखें, ये ऑलरेडी किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। जिस तरीके से मैंने आपको ये करके दिखाया है, जिस तरीके से ये किया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। द डेसिमल लाई इन द मिडल ऑफ द वैल्यू, तो ये यहाँ पे डेसिमल है, तो ये -31 का मतलब है पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड पे ये ज़ीरोज़ होंगी। ये 10⁻⁻ अगर माइनस है तो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो होंगी, अगर ये जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में +30 था तो राइट साइड भी होंगी। तो -31 का मतलब है पॉइंट जो है वो 31 0 इधर चलेगा लेफ़्ट साइड पे। तो ये देखें 31 द मूव द डेसिमल 31 स्टेप टूवर्ड लेफ़्ट। तो ये यहाँ पे कितना था, 9.11 था, तो 9 से पहले कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 31। ये देखा आप इसको काउंट करेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 0 पॉइंट, ये 31 ज़ीरो हैं, उसके बाद 911 kg। अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया, ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, पॉइंट यहाँ आ गया। इस तरीके से आप इसके जो एंड वाले न्यूमेरिकल हैं वो हैं साइंटिफिक नोटेशन के न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल जो है इसका वो कौन सा है, वो है इसका न्यूमेरिकल डेंसिटी एंड वॉल्यूम का। तो इंशाल्लाह ताला